कि ये संतों को पिटवा रही है। संतों के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में ये वोट लेते हैं ना, ये आने वाले दिन में वही संत समागम इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगा। आप YouTube चैनल जो छोटे चैनल वाले हो दिखाते हैं, बड़े चैनल वाले तो गोदी अमित शाह, अडानी, अंबानी के चैनल हो चुके हैं। तो उनको बताइए चुटिया पकड़ के घसीटा गया, थाने में नंगा करके मारा गया है। ऐसे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हैं। वही 2024 का चुनाव जब चल रहा था तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट क्यों हार गई, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की मनमानी रही। मनमानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट का हार का सामना पड़ा, क्योंकि उसमें निर्दोष लोग फंसाए गए, किसी का काम नहीं हुआ, किसी को उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, न किसी की बात सुनी गई। तो देखिए खेल तो उन्हीं का होता है जिसके पास सत्ता होती है। लेकिन मोदी जी सारी बातें झूठ बोलते हैं, लेकिन एक बात सच बोलते हैं कि हिंदू सो रहा है। अगर सो नहीं रहा होता, जिस तरह महापुरुषों को, हिंदुओं के महापुरुषों के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। अगर हिंदू जागा होता तो ये नहीं कर पाते मोदी जी। नहीं, हिंदू सो रहा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। कि शंकराचार्य से ये पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, या हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए इससे बड़ा और हादसा घटना नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं फिज़ा और आप सभी देख रहे हैं इस वक्त 4PM न्यूज़। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ हजरतगंज के इलाके में और यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। तो मुद्दा सब जानते हैं कि अभी माघ मेला में संतों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जो कि यही बीजेपी सरकार एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है और एक तरफ वही हिंदुओं पर इतना अत्याचार करती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय सिंह टिंटू, समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूँ। सवाल ये है कि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से माघ मेला में अभी मुक्तेश्वरानंद को दौड़ा दौड़ा के उनके संतों को भी मारा गया। तो एक तरफ तो बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक तरफ उसी हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से इतनी बेशर्मी हो गई कि लेटर और नोटिस जारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करिए कि आप शंकराचार्य हैं, आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में जब एक हिंदू को मारा गया तो बीजेपी सरकार के इतने नेता ये कहने लगे थे कि बांग्लादेश, शाहरुख खान गद्दार हो गया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं आना चाहिए। और जब अपने ही देश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तब बीजेपी सरकार इतनी पीछे क्यों? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सनातन विरोधी पार्टी है। इसको यही नहीं पता है, जिसके नाम पर ये वोट लेती है ना, उन्हीं को लाठी डंडों से ये पिटवाने का काम करते हैं। आपने खुद देखा, आपने अभी कहा, मैं उसी चीज़ को कोट कर रहा हूँ कि ये संतों को पिटवा रही है। संतों के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में ये वोट लेते हैं ना, ये आने वाले दिन में वही संत समागम इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगा। 2027 में यही सनातन, जो जिसका नाम लेकर ये डफली बजा रहे हैं, यही सनातन इनका विरोध करेगा और सनातन के नाम पर अब इनको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी अपने देश में इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मोदी जी या फिर अमित शाह कि अब तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं, अगर यही सेम कंडीशन किसी मुस्लिम के द्वारा हुआ होता या फिर किसी मुस्लिम देश में हुआ होता तो अब तक अमित शाह और मोदी जी इतने चुप रहते? उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगवा देते और जेल में बंद करा देते। लेकिन ये झूठ के पुलिंदे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा झूठ का पुलिंदा फैलाने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित तौर पर आपने मुस्लिम का नाम लिया, यदि मुस्लिम कौम के लोग इस तरीके से किए होते तो अब तक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको तिहाड़ जेल में बंद करा देते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। इंजीनियर दिनेश, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसी देश की सरकार माघ मेला में संतों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है और उसके बाद नोटिस भी जारी की जा रही है कि आप प्रूफ करिए कि आप शंकराचार्य हैं, उसके बाद इतनी बेशर्मी बीजेपी सरकार कैसे कर सकती है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अपने ही देश में हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है और एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाएंगे, तो आपको लगता है कि ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ये देश विरोधी लोग हैं। इन लोगों के हाथ में जब से सत्ता आया है तब से देश में गरीबों, किसानों के ऊपर लगातार हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। और आप खुद सोचिए, जो देश के महत्वपूर्ण हमारे शंकराचार्य हैं उनको पिटवाया जा रहा है। अब बताइए, ये लोग धर्म के हितैषी बताते हैं। आप बताइए, हर जगह दलित परिवार के साथ, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ लगातार किडनैपिंग हो रही है, गोली चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता, विधायक, सांसद लड़ते हैं, रमाकांत जी हो, आजम खान साहब हो, ऐसे जो पार्टी नेता हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरफ से जो है धर्म विरोधी है और ये लगातार इनका काम ही है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं,
इतना बड़ा मामला हो गया, सबको पता है, लेकिन इस मामले में मौन है। आप यूट्यूब चैनल जो छोटे चैनल वाले हो दिखाते हैं, बड़े चैनल वाले तो गोदी अमित शाह, अडानी, अंबानी के चैनल हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में 43 सीट हारे हैं, ये पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसीलिए तरह तरह के विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा का अंत निश्चित है। आने वाले समय में ये देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये सनातनों को पिटवा रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबको ये कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं मिनॉरिटी होता तो वो देशद्रोह का मुकदमा लगा देते। देशद्रोह का मुकदमा तो मुख्यमंत्री पे लगना चाहिए, गृह मंत्री पे लगना चाहिए। और वहाँ की जो सौम्या अग्रवाल डीएम हैं, ये जितने अधिकारी हैं भाजपा की जो चापलूसी, चाटुकारिता में व्यस्त हैं, ये भी संविधान का जो है शपथ लिए हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन बीजेपी का बन करके काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो देश का जो चुनाव आयोग है, वो बीजेपी का एकदम आदमी, जेब का आदमी है। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। देश तभी बचेगा जब भाजपा के लोग हटेंगे, क्योंकि भाजपा के लोग देश को तोड़ने और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जीतू कश्यप है, मैं छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय। जी, जिस तरीके से बात हो रही थी अभी मुक्तेश्वरानंद की, जिस तरीके से उनके संतों को और उनको माघ मेला में इतनी लाठियां पड़ी है, उसके बाद भी बीजेपी सरकार नोटिस जारी कर रही है कि अगर आप अपने आप को शंकराचार्य मान रहे हैं तो हमें प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि बीजेपी सरकार ये मानने से इनकार कर रही है कि वो शंकराचार्य हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह ये दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या फिर हिंदू खतरे में है, लेकिन क्या वो बताना ये भूल गए थे कि हिंदू खतरे उनसे ही है, हिंदुओं को खतरा उनसे ही है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो सच बोलने वाले संत हैं, जो सच बोलते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को वो कड़वा लग जाता है। और आज तक किसी संत को उन्होंने जो है ऐसे प्रताड़ित करने का काम नहीं किया, उनके शिष्यों को ऐसे प्रताड़ित करने का काम नहीं किया। उनके साथ अन्य संत थे, उनको बताइए चुटिया पकड़ के घसीटा गया, थाने में नंगा करके मारा गया है। ऐसे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हैं। ये केवल आपने देखा होगा बनारस में मणिकर्णिका तीर्थ जो था, मणिकर्णिका घाट जो था, जो बहुत सदियों पुराना है, वर्षों पुराना हमारे इतिहास का धरोहर है, उसको तोड़ने का काम किया है। और जब विपक्ष उनको घेरने का काम करता है मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। बताइए, एक इतने बड़े पद पे बैठा, मुख्यमंत्री पद पे बैठा आदमी, एक वो कह रहा है कि AI जनरेटेड वीडियो, 8 लोगों पे मुकदमा करा देते हैं। ये झूठ का पुलिंदा है। ये भाजपा सरकार जाने वाली है 2027 में। यही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोग इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और ये बताते हैं हम हिंदुओं के लिए हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप ये बताइए, अगर सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो वह भाजपा सरकार ने बनाया है। और सबसे ज्यादा हिंदुओं को शोषण करने का काम किसी ने किया है तो वह भाजपा सरकार और योगी सरकार ने किया है। यही योगी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, हिंदुओं को कहती है हम ये योजना दे देंगे, वो योजना दे देंगे। ठीक है, राम मंदिर बनाया, ठीक है, तब सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़ दिए गए जो प्राचीन थे, ठीक है। और आज जब बनारस में इतना सदियों पुराना मणिकर्णिका घाट और वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगी थी, आपने देखा होगा पाल समाज में उसको तोड़ने के बाद पाल समाज में बहुत आक्रोश है। पाल समाज के लोग दुखी हैं कि हमारी समाज की अहिल्याबाई होलकर जी की भी प्रतिमा तोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र विश्वकर्मा हमारा नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विश्वकर्मा महासभा का। जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार और अमित शाह और मोदी जी भरी महफिल में ये वादे करते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जिस तरीके से माघ मेला में संतों को हिल लाठी चार्ज की जा रही है, संतों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और उसके बाद ये भी नोटिस दी जा रही है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं। आपको क्या लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें ऐसे होगी? अपने ही देश में इतना हिंदुओं पे मारपीट हो रही है, उनको इतना क्रूरता से समझाया जा रहा है, उसके बाद अब अगर यही चीज़ अगर किसी मुसलमान के द्वारा हुई होती या फिर किसी दूसरे देश में हुई होती, किसी इस्लामिक देश में हुई होती, तो क्या यही बीजेपी सरकार अब तक उसकी आलोचना नहीं करती? देखिए, अभी आप संतों की बात कर रही थी, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, हमने भी पूरा देखा है। लोग ये कह रहे हैं कि संत महाराज की चूनी उखाड़ दिए, संत महाराज को बेइज्जत कर दिए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, तो हमने उसको जूम कर करके पूरा देखा। संत महाराज जी वहाँ जा रहे थे, शंकराचार्य जी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ के नाते वहाँ की फोर्स ने उनसे कहा कि आप उतर के अपने
वो जो सिंहासन होता है, सिंहासन से उतर के महाराज जी थोड़ा आप पैदल चल के आप स्नान कर लीजिए। लोग अनुरोध कर रहे हैं, पूरा दिख रहा। उसके बाद अब वो पता नहीं किस हेकड़ी में आ गए संत महाराज जी। मतलब इतने लोग, इतनी पब्लिक, गरीब आदमी वहाँ स्नान करने गई है, तो उसका भी तो कुछ हक बनता है। आप 2 कदम चल लिए होते, आपका उसमें सम्मान तो कम नहीं हो जाता। जब आप अपने पे उतर आए तो वहीं की जनता ने धक्का मुक्की किया और फिर इनके लोगों ने क्या किया, बैरिकेटिंग तोड़ डाला संत महाराज जी के। ये आपके राय हैं। अभी आज ही फिर से उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से उनको पीटा गया है, और वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कैसे बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, तो ये क्या गलत नहीं था क्या? अरे वो तो सिंहासन पे बैठे हैं, उनका बाल कौन खींच रहा है? अरे उनके और संतों की, मैंने संतों की बात की, मैं संत नहीं बोल रही हूँ, मैं संतों हाथापाई कर रहे थे। वहाँ पब्लिक थी, हाँ। वहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं उनको जो है बेइज्जत कर रहा था। वहाँ आम पब्लिक थी, वो सपा के भी हो सकते हैं, कांग्रेस की भी हो सकते हैं, बीजेपी की भी हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि बांग्लादेश में एक हिंदू भाई के साथ अत्याचार हुआ, तो जिंदा जला दिया गया था। काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी बीजेपी के नेता, कुछ संत लोग भी आए सामने और ये कह रहे थे कि पूरी तरीके से मतलब कि उनको बाइकआउट कर देना चाहिए, और फिर क्या बोलते हैं, उनसे बांग्लादेश से कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लेन देन हुआ, कुछ दिन मुद्दा चला, फिर शांत हो गया। तो जिस तरीके से बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता सामने आके हिंदुओं की बात कर रहे थे, कह रहे थे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम सह नहीं पाएंगे, तो क्या जो संत लोग को पीटा गया है, उनको खींचा गया है, या फिर उन पर जो भी मारपीट हुई है, तो क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? तो फिर उनके खिलाफ अभी तक कोई बीजेपी के नेता सामने आके कोई बात क्यों नहीं करे? ऊपर से फिर आप आइडेंटिटी भी मांग रहे हो। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हरकत कर रहे हैं निंदनीय है। आपने पूज्य महाराज जी का बुलडोजर देखा है? बिल्कुल उसका सूंड ऐसे गिरा हुआ है और मौका देख रहा। और यहाँ जितने बलात्कारी और जितने यहाँ गुंडे, मवाली, कुलदीप सेंगर के घर पे चढ़ना चाहिए कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर सेंगर का मामला कोर्ट में है, पुलिस ने मुकदमा लिखा है, सच्चाई क्या है जांच का विषय है। अच्छा, आपके हिसाब से वो निर्दोष हैं? निर्दोष मैं क्यों कह दूं निर्दोष है? तो फिर मतलब नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि अगर नहीं हूँ क्या, तो फिर जब अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने कह दिया कि आप कोई अदालत हैं क्या कि मैं कौन होता हूँ सजा? अरे रुकिए तो मेरी बात सुनिए। लिखा गया, अब मैं बोलूं? जेल गए, मैं बोलूं? सजा हुई, फिर जांच हो रही है, फिर उनको सजा हुई, हो रही ना, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है कि मैं एक सेकंड में बात कर लो फिर आती हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं कौन होता हूँ, या फिर मैं अदालत थोड़ी हूँ इंसाफ करने वाला। तो जब कहीं पे गलती होती है तो योगी जी बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, उनको भी तो अदालत जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये नोटिस देती है कि बुलडोजर की कार्रवाई खराब है, उसके बाद भी हो रहा है ये चीज़। तो फिर आप ये बताइए, अभी आप बांग्लादेश की बात कर रही थी, पाकिस्तान की बात कर रही थी, फिर आप कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आ गई। आपने बलात्कारी का नाम लिया, आपने बलात्कारी का नाम लिया, आपने बलात्कारी का नाम लिया, बलात्कारी का नाम लिया। कैसे आप कह सकते हैं कि बलात्कारी थे वो कुलदीप सिंह सेंगर? मतलब कि जो केस चल रहा है, जो लड़की पीड़ित आके कह रही है वो झूठ, लड़की झूठ बोल रही है, उनको सजा हुई, केस लड़की झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बनी है, उस समय से पोटा सोटा लोटा चला जिस तरीके से, और फर्जी SC/ST एक्ट के तहत लोगों पे कार्रवाई हुई है। चाहे हमारे स्वर्गीय पूर्व विधायक नारायणी बांधा के रहे हैं, क्या नाम, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी रहे हों, अशोक चंदेल जी रहे हों, चाहे रहे हैं, और चाहे कुलदीप सेंगर जी रहे हों। मेरे सगे मामा आदरणीय सबल सिंह जी का अगर स्वर्गवास हुआ है फर्जी SC/ST एक्ट में, तो केवल क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी की देन है। कुलदीप सेंगर जी निर्दोष हैं, सवर्ण है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, सवर्णों को मोहरा बनाया जा रहा है, सवर्णों को खत्म करने का। सवर्ण कहाँ जाए इस देश से, कहाँ चले जाए बताइए आप? तो फिर मोहरा बनाने के तो यहाँ पे दलितों को भी बड़ा परेशान किया जा रहा है, तो फिर वो कहाँ जाए? मुसलमानों को भी बड़ा परेशान किया जा रहा है, वो कहाँ जाए? अल्पसंख्यकों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है, वो कहाँ जाए? आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक है तो सवर्ण अल्पसंख्यक है। ये झूठा ढिढोरा पीटने से कुछ होने वाला नहीं। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आपने जो डेटा आप उसको गलत साबित कर देंगे। मैं एक सेकंड, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलिए, मैं इनसे बात करके फिर आ जाऊंगी, सबके पास आऊंगी। वास्तविकता है। तो ये आपकी सोच है ना, जो डेटा हम दे रहे हैं वो गलत है क्या? आप गलत मान? बिल्कुल आप गलत मान लेते हो? आप गलत मानते हो? हाँ बिल्कुल। डेटा गलत मानते हो? बिल्कुल। क्या ही मैं आपसे डिस्कशन करूं? चलिए ठीक है डिबेट नहीं करने लायक हैं आप। जी बताइए। भारतीय जनता, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है,
भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बंद है कुलदीप सेंगर, जो भी आपने प्रश्न किया। देखिए, जांच हो रही है, सीबीआई की रिपोर्ट अलग है, वो पेश नहीं किया गया। मुकदमे लिखाए गए उनके खिलाफ, एक्सीडेंट के मुकदमे लिखाए गए, एक्सीडेंट के सारे मुकदमे बरी हो गए। लेकिन अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई महिला आरोप लगा दे, कोई महिला आरोप लगा दे, अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है? महिला का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पुरुष का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनके घर वालों का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा भाई? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है लड़की झूठ बोल रही हो, और आपने कहा कि जब तक कानून मतलब कि सिद्ध नहीं हो जाता कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही मान रही हूँ, बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि कानून तो कानून होता है। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान इंसान आता है, वहाँ के गांव के बच्चे को शिकायत करते हैं कि हमारे स्कूल, अरे हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है, प्लीज़ एक स्कूल बना दीजिए। स्कूल बनाया गया, उस इंसान ने अपने वहाँ से पैसा 15 लाख रुपए लगा के अपने घर का पैसा दिया, उसने स्कूल बनवाया। किसी ने अफवाह फैला दी कि फला गांव में तो मदरसा बनाया जा रहा है, इस्लाम फैलाया जा रहा है। योगी सरकार जाती है, बुलडोजर चल जाता है, उसके बाद ये पता चलता है कि कोई मदरसा नहीं बनाया जा रहा था, एक स्कूल बनाया जा रहा था, और उसी गांव के हिंदू लोग ही आके बोले कि हमारे कहने पे ही वहाँ पे स्कूल बनाया जा रहा था, कोई मदरसा नहीं बनवाया जा रहा था। तो फिर बिना जांच किए फिर वहाँ पे क्यों बुलडोजर चल गया? यहाँ पे इतनी लंबी जांच हो रही है, वहाँ पे बुलडोजर चल जा रहा है। किस तरीके का दोहरा चरित्र है ये? नहीं, ये तो गलत बात है। अगर बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुकदमा लिखा जाए, जांच हो, जांच होने के बाद जेल भेजा जाए। बहुत सही बात को जो जेल भेजा गया है, 7.5 साल अगर वो जेल में अगर बंद है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया गया, 7.5 साल का राजनीतिक करियर खत्म किया गया। अभी बाराबंकी में 14 साल बाद एक मुकदमे छूट के आया है और कोर्ट ने उसको निर्दोष कर दिया। 14 साल तक उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, कौन उसका हकदार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई है। इसमें सवर्ण समाज उपेक्षित हो रहा है। हम मान रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दोनों सवर्ण हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो महिला आरोप सही लगा रही है। पता नहीं कितने फर्जी मुकदमे। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना है? सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? लद्दाख में सिर्फ वो अपना हक मांग रहे थे, एक हक मांग रहे थे, छोटा सा हक मांग रहे थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि कोई अभी तक उनके ऊपर दोष या फिर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं हुई है, जिसको उसके बाद भी फिर उनको रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ पे भी तो फिर कानून गलत है ना? ये चीज गलत है कि देखिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज एक्सेप्ट की, क्योंकि लोग कुछ ढीठ लोग होते हैं जो नहीं मानेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे। मैं भक्त हूँ भगवान का, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ मोदी का। मोदी जी इस समय और अमित शाह हमारे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और सारे सवर्णों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये आपको जानकारी नहीं होगी। जो माध्यम चल रहा है इस समय शिक्षा के जगत में, जो इस समय बर्बाद कर रहा है सवर्ण के बच्चों को, वहाँ से हमारा बच्चा अपराधी बनकर निकलेगा। हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, कष्ट है। हम ही 4 दिन पहले जय श्री राम बोल रहे थे, लेकिन हमको जय श्री राम बोलने में तकलीफ होती है, भाजपा का स्लोगन बोलने में तकलीफ होती है। हमको कोई मुकदमे डर नहीं लगता है कि मुकदमा में लगा करके कोई फर्जी फंसा दिया जाएगा। जो गलत होगा वो हम बोलेंगे, उसके लिए सरकार कुछ भी करे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर मामले में आपने एक बयान देखा होगा, एक ऑडियो वायरल है, उसका चाचा बोलता है कि अपने प्राइवेट पार्ट पे स्क्रैच मार लो, ये आपने सुना होगा। तो वो ऑडियो की पुष्टि आज तक क्यों नहीं है? अगर वो ऑडियो की पुष्टि हो जाती है कि वो चाचा उसका बोल रहा है प्राइवेट पार्ट पे खरोच मारो, तो अगर वो ऑडियो सही है तो इसका मतलब कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। तो फिर लड़की के परिवार वाले की उसको चाचा को मार दिया गया, उसके चाची को मार दिया गया, उसके बेटी को मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया, तो फिर इतनी हत्याएं क्यों हो रही थी? और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम देखिए, सारे हत्याओं में वो बरी हो गए। सुनिए, और आपको बता दें, आप मुझे नाजायज परेशान करोगी तो मैं आपको छोड़ूंगा, बस दैट्स ऑल। हमारे कहने मतलब किसी को नाजायज परेशान ना किया जाए। फर्जी मुकदमे का दंश जो जिसने झेला है उसको मालूम होता है फर्जी मुकदमा क्या होता है। फर्जी आरोप किसी के ऊपर लगाओगे और परेशान करोगे तो सजा आपको मिलेगी। अगर सजा यहाँ नहीं मिलेगी तो सरकार सजा देगी, नई सरकार देगी तो ईश्वर सजा देगा। 14 साल तक कुलदीप सेंगर बंद है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं श्रीवास्तव हूँ, वो क्षत्रिय है, लेकिन निर्दोष और दोषी जब सरकार ने उनको जेल भेजा, सरकार ने जब जेल भेजा तो बहुत अच्छा लगा। सरकार ने जब छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने छोड़ा, तब बहुत बुरा लगा। तो अभी छूटे ही कहाँ है वो? जब छोड़ा फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको रोक दिया गया, मीडिया ट्रायल के आधार पे। ये गलत है? नहीं गलत है। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और हमारे यहाँ का कानून बिल्कुल लचीला है।
हमारे यहाँ का कानून बिल्कुल चलने लायक नहीं है। कानून होना चाहिए पाकिस्तान जैसा, कि जब प्रधानमंत्री बन के आता है पाकिस्तान में। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे देशद्रोही कहला जाएंगे आप। पाकिस्तान में देखिए, सऊदिया में देखिए, जहाँ पे कानून चल रहा है, यहाँ पे कानून का राज है और कानून का राज इस तरह चल रहा है। देखिए योगी जी संतमान मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, योगी जी की बात आपने कही, अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि योगी जी के खिलाफ भी काफी केस दर्ज थे। जैसे वो सत्ता में सारे फाइलें बंद कर दी गई, क्यों? देखिए ऐसा होता है कि राजनीतिक मुकदमे लिखे जाते हैं, और राजनीतिक मुकदमे लिखे जाते हैं। हमारे खिलाफ भी 2 मुकदमा जानते हो कौन चल रहा है? चुनाव में पैसा बांटने का। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है इन मुकदमों। चुनाव में पैसा बांटना सही है कि गलत है? गलत है ना, लेकिन मुकदमा लिखा गया। राजनीतिक पार्टियां द्वेष बस विपक्षी के खिलाफ मुकदमा लिखाती हैं। जब उस समय योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं थे तब विपक्ष उनके खिलाफ मुकदमा लिखाता था। हम लोग योगी आदित्यनाथ की कोई पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं इसलिए हम लोग उन्हें पैरवी करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम जी, राहुल कुमार पांडे नाम पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता। तो जो अभी आपने प्रयागराज की जो साधु संतों के साथ वो अपमान हुआ, ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसको कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। एक जगह वहीं एक बाबा है, सतुआ बाबा, अपने डिफेंडर पूरे प्रांगण में घुमा रहे हैं। सुनने में आ रहा है 140 बीघे में उनका शिविर बना हुआ है, मगर ये जो दोहरा चरित्र चल रही है बिल्कुल गलत है। वहाँ का जो भी शासन प्रशासन उसके जिम्मेदार है। भाई आप ने तो राम राज की स्थापना कर दिया, मगर एक संत को अपमान करना ये बिल्कुल घातक है। वही 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट क्यों हार गई? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की मनमानी रही। मनमानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट का हार का सामना पड़ा, क्योंकि उसमें निर्दोष लोग फंसाए गए, किसी का काम नहीं हुआ, किसी को उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, न किसी की बात सुनी गई। तो देखिए खेल तो उन्हीं का होता है जिसके पास सत्ता होती है। लेकिन मोदी जी सारी बातें झूठ बोलते हैं, लेकिन एक बात सच बोलते हैं कि हिंदू सो रहा है। अगर सो नहीं रहा होता, जिस तरह महापुरुषों को, हिंदुओं के महापुरुषों के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। अगर हिंदू जागा होता तो ये नहीं कर पाते मोदी जी। नहीं, हिंदू सो रहा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदू की और फिर दलित की बात ये कर रहे थे, तो अभी मैं आपको एक खबर बता देती हूँ। मेरठ में कुछ दिन पहले एक सोनू कश्यप नाम का लड़का था जिसको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद बीजेपी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोनू कश्यप दलित था? क्या बीजेपी सरकार दलित को हिंदू नहीं मानती? और जिस तरीके से हर रोज ये दावे किए जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, ये बांटो और राज करो वाली काम करते हैं। जब उनके स्वजातीय लोगों ने सोनू कश्यप की हत्या की और बेरहमी से हत्या किया गया, उनको पहले मारा पीटा जाता है, इसके बाद जिंदा जलाया गया। ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है। जिन लोगों ने मारा है उनका जो है सीसीटीवी फुटेज में चेहरा स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए कि उनके स्वजातीय लोग हैं। योगी जी अपने स्वजातीय लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, किसी को जिंदा मार दे रहे हैं, किसी को जो है जबरन पकड़ के जो है गोली मार रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर में स्वजातीय लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, वो कहीं भी किसी को मार देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मीडिया के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं, सोनू कश्यप के बाद दूसरे बेचूलाल कश्यप को मैनपुरी में भी जिंदा जला दिया गया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद शायद ये सुनने में आ रहा है कि शंकराचार्य से ये पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। यह हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए इससे बड़ा और हादसात घटना नहीं हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से उनको नोटिस भेजी गई है कि वो अपने आप को ये प्रूव करके दिखाएं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ये ठेका लेके चल रही है, या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रही है, या फिर वो ये डिक्लेरेशन देगी कि आप हिंदू हैं कि नहीं है? देखिए, जिससे डर होता है बीजेपी उसको या तो मरवा देती है या तो पागल घोषित कर देती है। आज शंकराचार्य जी जब सही बातों को कहने लगे हैं तब उनको नोटिस भेजा जा रहा है। योगी जी को भी भेजा जा सकता है ना, एक संत महात्मा वो भी हैं, वो भी ये बताएं। जी। तो इसलिए प्रश्न बहुत उठेगा इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने अपनी राय रखी, अपना ओपिनियन रखा। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार और अमित शाह और बीजेपी सरकार ये दावे करती है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उसके बाद अपने ही देश में हिंदू को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर यही सेम काम अगर किसी अरब कंट्री में या फिर किसी गल्फ कंट्री में होता तो अब तक पूरे देश को बाइकआउट करने की नोटिस आ गई होती। लेकिन आज अपने देश में जब एक संत को इतना मारा जा रहा है तो उनसे उनका शंकराचार्य होने का दावेदारी मांगी जा रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से
हिंदू खतरे में था। क्या मोदी जी ये बताना भूल गए थे कि हिंदू को खतरा उनसे ही है? आप इसका जवाब हमें खुद बताइए।